गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 31 दिसंबर 2022 से पहले आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी केसेस में कब कब करना है, यानी कि 31 दिसंबर ड्यू डेट जो है बेसिकली वो बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न और रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न के लिए है विथ लेट फीस। इसके बाद आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाएंगे एक्सेप्ट अपडेटेड रिटर्न। तो यहां पर जुड़े रहिएगा इस सेशन में और पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिएगा जो मैं आपको चीजें आज बताने वाला हूं, क्योंकि यहां पर आपकी इनकम नहीं भी होगी तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो भरना मैंडेटरी है। नॉर्मली जब आपके पास टैक्सेबल इनकम होती है तभी आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पर कमाई ना होते हुए भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भर के ये बताना होगा कि हमारी कमाई नहीं है, लेकिन हम इन कारणों की वजह से आईटी की रिटर्न जो है वो फाइल करते हैं। इसमें सबसे पहला सिचुएशन आता है आपके इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया है 1 लाख रुपए से ज्यादा का, यानी कि मोर देन 1 लाख रुपीज टुवर्ड्स कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 1 लाख रुपए से ऊपर का इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन का बिल पेमेंट किया है तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरली करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप डिफॉल्ट की कैटेगरी में, यानी कि डिफॉल्टर कहलाए जाएंगे, जिसका इंपैक्ट काफी रिपरकेशन जो है वो काफी ज्यादा बड़ा हो सकता है। तो आप ये चेक कर लीजिए इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का अमाउंट आपके प्रीवियस ईयर में 1 लाख रुपए से ऊपर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आप अदर देन कंपनी है, यहां पर जो डिस्कशन करी जा रही है वो इंडिविजुअल्स के लिए, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स के लिए की जा रही है। यानी कि अगर आप एक कंपनी है या फर्म है तो उसके लिए ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। कोई आपका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस, आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सपेंडिचर है वो 1 लाख रुपए से ऊपर है लेकिन टर्नओवर नहीं है, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी है। इसके बाद दूसरा आता है सेल्स एंड ग्रॉस रिसिप्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अगर आपकी सेल्स, टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसिप्ट्स फ्रॉम द बिजनेस मोर देन 60 लाख रुपीज आपने शो करी है, ये कहां से को वेरीफाई हो सकता है? ये वेरीफाई हो सकता है आपकी जीएसटी रिटर्न, आपके जीएसटी के एनुअल रिटर्न से 21-22 के लिए उसकी भी लास्ट डेट जो है 31 दिसंबर 2022 ही रखी गई है। अगर आपका टर्नओवर 60 लाख को क्रॉस कर गया है लेकिन आपके पास कोई प्रॉफिट नहीं है, लॉस मेकिंग फर्म है, फिर भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न 31 दिसंबर 2022 से पहले फाइल करना मैंडेटरी है। जीएसटीआर 9 और 9C जो एनुअल रिटर्न है उसको अगर आपने अभी तक नहीं फाइल किया है तो उसको फाइल करने के लिए आप हमारा सेशन परचेज कर सकते हैं, जो कि आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन यानी कि जीएसटी प्लेटफॉर्म के मोबाइल एप्लीकेशन पे प्रोवाइड किया गया है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्टली परचेज करके अपनी 99C भरना सीख सकते हैं, या फिर नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके भी आप उसकी डिटेल्स ले सकते हैं। और ड्यू डेट और इनकम टैक्स जीएसटी अपडेट्स के लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए। तो दूसरा सिचुएशन आपके पास है कि आपकी सेल्स या ग्रॉस रिसीट्स या टर्नओवर 60 लाख रुपीस को क्रॉस कर जाती है तो मैंडेटरी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। अगर आप बिजनेस नहीं करते हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं और प्रोफेशनल होते हुए आपकी जो उस प्रोफेशन से रिसिप्ट है, यानी कि ग्रॉस रिसिप्ट है, वो 10 लाख को क्रॉस कर गई है,
तो भी आपके लिए मैंडेटरी है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पेनल्टी फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न लगाया जा सकता है, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स किया जा सकता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो है, ये सारी चीजें आपके अगेंस्ट करी जा सकती हैं। तो 3 पॉइंट्स मैंने बताई, इलेक्ट्रिसिटी 1 लाख, टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस मोर देन 60 lakhs, रिसिट्स फ्रॉम प्रोफेशन मोर देन 10 लाख रुपीज। अगर आपका टीडीएस या टीसीएस, जी हाँ फ्रेंड्स, आपके रिटर्न भरने के लिए आपने फॉर्म 26AS डाउनलोड किया है, उसके अंदर टीडीएस या टीसीएस 25,000 या फिर उससे ज्यादा नजर आ रहा है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न ऐसे सिचुएशंस में भरना मैंडेटरी है। अब ये टीडीएस और टीसीएस हो सकता है आपके इनकम के ऊपर ना हो, आपने कोई कार परचेज की हो जिसका टीसीएस कटा हुआ है, तो उस सिचुएशन में भी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी है, भले ही आपके पास कोई सेल या परचेज नहीं है। सीनियर सिटीजन अगर आप हैं तो उस केस में ये 25,000 की लिमिट जो है वो 50,000 की चेक करी जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको 31 दिसंबर से पहले आईटीआर फाइल करना है या नहीं, उसका डिसीजन मेकिंग करने के लिए हेल्प करेंगी। जीएसटी का फर्स्ट लाइव बैच जीएसटी प्लेटफॉर्म के द्वारा 15 जनवरी 2023 से चलने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। अगर आप जीएसटी सीखना चाहते हैं, जीएसटी के सारे प्रोविजन समझना चाहते हैं थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, और जीएसटी पोर्टल पे किस तरीके से आप सारी चीजों को समझेंगे, उसके लिए आप ये हमारा लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए आपको सेम नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके कोर्स की डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो इस बैच का बेनिफिट आप जल्द से जल्द ले लीजिए। 1 जनवरी से इसकी फीस जो है वो रिवाइज कर दी जाएगी 31 दिसंबर तक। अभी अर्ली इंट्रोडक्टरी ऑफर के अंदर आपको डिस्काउंटेड फीस में एडमिशन जो है वो दिया जाएगा। लिमिटेड सीट्स के साथ ये बैच जो है वो अनाउंस किया गया है। अगला है, अगर आपने 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा अपने सेविंग्स के अकाउंट में जमा कर दिया है। कई बार देखा गया है कि लोग सेविंग्स बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट जमा कर देते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी है, चाहे आपका इनकम हो या फिर नहीं हो। अगर आपके पास करंट अकाउंट है और उस करंट अकाउंट में आपने 1 करोड़ रुपए से ऊपर का अमाउंट डिपॉजिट कर दिया है, तो भी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो भरना मैंडेटरी है। यानी कि सेविंग्स में 50 लाख और करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ऊपर। अब अगर हम लोग बात करें, आपने एक्सपेंडिचर किया है 2 लाख रुपए से ऊपर का फॉरेन कंट्री के ट्रेवल एक्सपेंसेस के रूप में, तो भी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न विदाउट एनी इनकम, कोई इनकम नहीं भी है, फिर भी आपको आईटीआर भरना मैंडेटरी है। तो 31 दिसंबर से पहले इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी आईटीआर की डिसीजन मेकिंग जो है वो करना मैंडेटरी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।